Most welcome to our NCERT Best Notes with Best Explanation playlist series. Today we will discuss NCERT Class 6 Social and Political Life 1 Chapter 1 Understanding Diversity Notes. आज हम लोग NCERT क्लास 6 के सोशल साइंस का जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 उसका चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इस चैप्टर में है क्या, तो दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हम लोग को कॉन्सेप्ट डाइवर्सिटी का मिलेगा। एक्सप्लेनिंग व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है वो समझेंगे। हाउ इट कम्स अबाउट, ये कैसे आता है, क्या फिगर इसका होता है, और वाई इट इज़ वाइटल पार्ट ऑफ इंडियाज़ आइडेंटिटी, मतलब इंडिया के आइडेंटिटी में इंडिया की पहचान दिलाने में ये वाइटल पार्ट कैसे रोल करता है। तो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। डाइवर्सिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल इन अ सोसाइटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि लोगों में यानी पीपल में डिफरेंस का जो प्रेजेंस होता है, मतलब लोगों में अंतर का जो प्रेजेंस आता है, मतलब दिखता है, लोगों में अंतर जो दिखता है उसे ही डाइवर्सिटी कहते हैं। ये अंतर किस किस प्रकार का होगा, अपीयरेंस का होगा, लैंग्वेज का होगा, कल्चर का होगा, रिलीजन का, रीजनल बैकग्राउंड का, फूड का और ट्रेडिशन का। मतलब लोगों के अपीयरेंस, मतलब लोग कैसे दिखते हैं, उनके अपीयरेंस में जो डिफरेंस होता है। लैंग्वेज में अलग अलग लोगों की लैंग्वेज होती है, कोई किसी तरह का लैंग्वेज बोलते हैं, कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, सबका लैंग्वेज अलग अलग होता है। अलग रीजन वाले लोगों का अलग लैंग्वेज होता है, कल्चर उनका अलग होता है, रिलीजन उनका अलग होता है, रीजनल बैकग्राउंड उनका अलग होता है, फूड अलग अलग वो खाते पीते हैं, और ट्रेडिशन भी उनका अलग अलग होता है। तो ये जो डिफरेंस है उसी का प्रेजेंस होना ये डाइवर्सिटी कहलाता है। यानी डाइवर्सिटी क्या है, तो लोगों में जो अलग अलग तरह की डिफरेंसेस होती हैं उनका प्रेजेंस ही डाइवर्सिटी है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पे। इट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग दैट एवरी इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है। यानी हम लोगों को ये समझना होगा डाइवर्सिटी से कि प्रत्येक इंडिविजुअल जो लोग हैं, अलग अलग लोग सारे यूनिक हैं। यानी सबकी कल्चर, कोई कल्चर से अलग हैं, कोई लैंग्वेज से हमसे अलग हैं, कोई कल्चर, रिलीजन, रीजनल बैकग्राउंड, अपीयरेंस, सब में सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो सारे यूनिक पीपल हैं। दिस चैप्टर यूजेज द एग्जाम्पल ऑफ 3 चिल्ड्रेन। इस चैप्टर में 3 बच्चों का एग्जाम्पल है जो ड्राइंग अ ह्यूमन फिगर, एक ह्यूमन फिगर बनाए हैं वे मिलके, मतलब तीनों अलग अलग ह्यूमन फिगर बनाए हैं। ईच ड्राइंग विल बी यूनिक, तो प्रत्येक ड्राइंग जो है ना अपने आप में यूनिक है। रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी इन आवर पर्सपेक्टिव एंड स्टाइल, जो हमें डाइवर्सिटी के बारे में हमारी सोच को बताता है और स्टाइल अलग अलग जो दिखाता है। दैट मीन्स हर बच्चे के दिमाग में एक ही फिगर बनाने को कहा गया, ह्यूमन का फिगर, बट सबका ड्राइंग जो है अपने आप में यूनिक है। तो इससे ये हमको पता चलता है कि डाइवर्सिटी लोगों का जो है डिफरेंट डिफरेंट होने के बाद भी एक दूसरे से यूनिक होता है। नौ, अब डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। डाइवर्सिटी वर्सेस इनइक्वालिटी। डाइवर्सिटी वर्सेस इनइक्वालिटी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस दोनों में अंतर आप समझें कि डाइवर्सिटी क्या है और इनइक्वालिटी क्या है। डाइवर्सिटी क्या है पहले देखते हैं। डाइवर्सिटी इज़ अबाउट डिफरेंस, ये केवल अंतर की बातें हैं। जो हम लोगों में डिफरेंस होता है ना, कल्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, और भी बहुत सारा जो अभी एग्जाम्पल पढ़े थे, वो सारे डिफरेंस जो हैं वो डाइवर्सिटी होते हैं। एंड इज जनरली सीन एज इनरिचिंग, वो एक दूसरे से अलग हमें बनाता है। नौ, इनइक्वालिटी देखते हैं। इनइक्वालिटी क्या है, अराइजेज। इनइक्वालिटी अराइजेज व्हेन अ पर्सन लैक्स द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू अदर्स। मतलब इनइक्वालिटीज़ तब अराइज होता है जब लोगों को रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, मतलब उनको संसाधनों की कमी हो जाती है। जैसे रिच पीपल यानी धनी लोगों को ज़्यादा संसाधन प्राप्त होते हैं, गरीब लोगों को रिसोर्सेज यानी संसाधनों की कमी हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास बहुत कम होता है, तब ये अराइज होती है। क्या अराइज होता है तब, इनइक्वालिटी, यानी अपॉर्चुनिटीज़ और लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण ही इनइक्वालिटी अराइज होती है। ऑफन ड्यू टू देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस,
और सोशल सिस्टम्स लाइक द कास्ट सिस्टम। मतलब ये क्यों अराइज होता है, तो इसका कारण है ड्यू टू देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब उनका सामाजिक और आर्थिक जो स्टेटस होता है, उनका जो लिविंग स्टाइल होता है, वो पिछड़े हैं या पुअर हैं, इन पे वो अराइज होता है। और सोशल सिस्टम उनका कैसा है, लाइक कास्ट सिस्टम, वो किस कास्ट में हैं, या लोअर कास्ट में हैं या अपर कास्ट में हैं, रिच पीपल हैं या पुअर पीपल हैं, इस सब पे वो डिपेंड करता है। द कास्ट सिस्टम इज़ अ रिजिड फॉर्म ऑफ सोशल हायरार्की। यानी कास्ट सिस्टम क्या होता है, तो ये एक रिजिड फॉर्म है, बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्म है, जो सोशल हायरार्की से उत्पन्न होता है, दैट रिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनकरेज इनइक्वलिटी। जो अपॉर्चुनिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है, आगे नहीं बढ़ने देता, और इनकरेज करता है इनइक्वलिटी को। कास्ट सिस्टम एक रिजिड फॉर्म है, बहुत सख्त एक फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, जो सोशल हायरार्की से उत्पन्न हुआ है और रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे अपॉर्चुनिटीज़ को, हमारे जो अवसर हैं, हमारी जो संभावनाएं हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, पाबंदी लगाता है, और इनकरेज करता है इनइक्वलिटी को बढ़ावा देता है। नौ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ डाइवर्सिटी अराइजेज। डाइवर्सिटी अराइज कैसे होता है, डाइवर्सिटी का जन्म कैसे होता है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता होती है, असमानता के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे। हाउ डाइवर्सिटी अराइजेज, अब देखते हैं डाइवर्सिटी कैसे अराइज होता है। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ अ रिजल्ट ऑफ बोथ हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। यानी डाइवर्सिटी जो है इंडिया में दोनों के रिजल्ट से, यानी हिस्टोरिकल, फर्स्ट वन इज़ द हिस्टोरिकल एंड सेकेंड वन इज़ द ज्योग्राफिकल फैक्टर, मतलब दोनों के रिजल्ट से उत्पन्न होता है। डाइवर्सिटी जो है, विविधता, हमारे देश में हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दोनों के रिजल्ट से निकलता है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में पहले देखते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं। हिस्टोरिकली पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस। इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं कि लोग बहुत लंबे लंबे दूरी ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर ट्रेड, क्या चीज़ के लिए ट्रैवल करते थे लोग, ट्रेड के लिए, यानी व्यापार के कारण बहुत दूर उन लोगों का जाना आना होता था। वर्क, अपने काम के लिए नए लैंड यानी नई ज़मीन पे जाते थे, नई भूमि पे जाते थे, सेटल होते थे और नए रीजन में जाके बस जाते थे। एंड मिक्सिंग देयर कल्चर, और अपने कल्चर को मिक्स कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी इससे भी विकसित हो जाता था। हिस्टोरिकल फैक्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लिए। नाउ दीज इंटरेक्शंस इंट्रोड्यूस्ड न्यू आइडियाज़। ये जो इंटरेक्शन हुआ, लोग अपने ट्रेड के लिए, वर्क के लिए और न्यू लैंड के लिए जो ट्रैवल किए लॉन्ग डिस्टेंसेज, इससे इंटरेक्शन में आके न्यू आइडियाज़ उत्पन्न हुआ, लैंग्वेज नए नए आए, फूड एक साथ वो शेयर किए, और ट्रेडिशन उन दोनों का मिक्स होने लगा, लीडिंग टू डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप। इससे क्या हुआ कि विविधता वाला कल्चरल लैंडस्केप बनने लगा। यानी नए लोग पुराने लोग से मिले, मतलब नए जगह पे जब लोग जाते थे तो अपने कल्चर को, अपने फूड को, ट्रेडिशन को, आइडियाज़ को शेयर करते थे, इंटरेक्शन होता था, और धीरे धीरे क्या हुआ, डाइवर्स कल्चर उसमें आने लगा, डाइवर्स मिक्स होने लगा, डाइवर्सिटी आने लगा। नाउ ये तो था हिस्टोरिकल फैक्टर्स। क्या था, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। नाउ अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को देखते हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, पीपल अडेप्ट देयर लाइफ स्टाइल। पीपल धीरे धीरे अडेप्ट करने लगे अपने लाइफ स्टाइल को, जिसमें फूड का लाइफ स्टाइल, फूडिंग, क्लॉथिंग, वर्क, वो अडेप्ट करने लगे टू द ज्योग्राफिकल एरिया दे लिव इन। मतलब जहाँ वो गए थे ट्रैवल करके, धीरे धीरे वहाँ के लाइफ स्टाइल में वो अडेप्ट हो गए, मतलब वहाँ पे वो रह गए या बस गए और उसी में घुल मिल गए। फूड, क्लॉथिंग और वर्क उनका उसी में घुल मिल गया, और ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ वो गए थे वहाँ पे मिक्स हो गए। दिस चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट्स टू रीजन्स। इस तरह से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में दो चीज़ टॉपिक स्पेशली बताया गया है। इस चैप्टर में दो कॉन्ट्रास्ट रीजन के बारे में बताया हुआ है, एक लद्दाख हमारा और दूसरा हमारा है केरला। लद्दाख के बारे में बताया क्या गया है, ये लद्दाख कहाँ है, तो कोल्ड डेजर्ट है जो माउंटेन वाले एरिया में है, और लिमिटेड एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। मीन्स पीपल जो है डिपेंड रहते हैं मेनली एनिमल रियरिंग पे, यानी स्पेशली वे लोग ना जंतु का पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं, और एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत कम होता है। स्पेशली वहाँ लोग ना बकरियाँ यानी गॉड्स फॉर वैल्यूएबल पश्मीना वुल, यानी पश्मीना वुल के लिए वो लोग गॉड यानी बकरियाँ पालन करते हैं।
और इट्स हिस्ट्री एज अ ट्रेड रूट ब्रॉट बुद्धिज़्म एंड इस्लाम। जोग्राफिकल फैक्टर्स के कारण ही ये ट्रेड रूट एज अ बुद्धिज़्म और इस्लाम जो है धीरे धीरे ट्रेड रूट बना के, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि ये ट्रेड रूट बन के बुद्धिज़्म और इस्लाम जो हमारे देश में आया वो लद्दाख से होके ही टच में ही होके आया। तो ना सेकेंड पार्ट जो है केरला, कोस्टल एरिया। केरला कहाँ है? तो एक कोस्टल एरिया वाला पार्ट है जो साउथ इंडिया में है, हमारे दक्षिण भारत में कोस्टल एरिया वाला पार्ट है। तो इट्स क्लाइमेट एंड जोग्राफी सपोर्ट करता है, इसका जो क्लाइमेट है, जो इसकी जो जलवायु है और जोग्राफी जो इसकी है, आकृति भू आकृति जो इसकी है, वो स्पाइस कल्टीवेशन को यानी मसाला प्रोडक्शन को जो है, स्पाइसेस यहाँ कल्टीवेट ज़्यादा होते हैं, उसको ये कल्टीवेट करते हैं ज़्यादा, विच अट्रैक्टेड, जिससे क्या हुआ यहाँ स्पाइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, और विच अट्रैक्टेड ट्रेडर्स, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर आए। ट्रेडर में आप कौन कौन से आए? अरब वाले ट्रेडर आए, चाइनीज़ ट्रेडर आए और यूरोपियन ट्रेडर आए। यूरोपियन के बारे में तो आप स्पेशली ब्रिटिश के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे देश में 200 सालों तक इन्होंने आके शासन किया था। स्पेशली यूरोपियन में ब्रिटिश हमारे यहाँ बहुत दिनों तक रहे और हमें बहुत सारा चीज़ देखने को मिला उनके बारे में। लीडिंग टू अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, इससे क्या हुआ कि जब कोई बाहर के देश के आते थे हमारे यहाँ, ट्रेडर्स आते थे, तो इससे लीड होता था मल्टी कल्चरल सोसाइटी। मतलब हमारा जो सोसाइटी है ना, उसमें बहुत सारा कल्चर का मिक्स हो जाता था। मिक्स ऑफ रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन वहाँ पे डेवलप हो जाते थे, जैसे हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म। यानी केरला जो है वहाँ पे हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसका जोग्राफिकल एरिया जो है सूट करता है स्पाइस कल्टीवेशन को, जिसने अट्रैक्ट किया ट्रेडर्स को, जो अरब वाले, चाइनीज़ लोग और यूरोपियंस वहाँ आए और धीरे धीरे वो वहाँ पे आके बसे। इससे क्या हुआ कि इसके जोग्राफिकल एरिया में जो है ना कल्चर का डाइवर्सिटी बहुत सारा देखा जाता है। तो इस तरह से डाइवर्सिटी के प्रोपगेशन में, मतलब जो आगे बढ़ता है, डाइवर्सिटी आता है इंडिया में, वो दो तरीके से आता है। एक हिस्टोरिकल पढ़ रहे थे हम लोग और एक पढ़ रहे थे जोग्राफिकल, तो ये दोनों कंप्लीट हुआ। नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब विविधता में एकता। ये क्या होता है? तो डाइवर्सिटी इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर इंडिया। डाइवर्सिटी हमारे इंडिया के लिए ना सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा इंडिया को मजबूत बनाता है। मतलब पूरी शक्ति जो है ना इंडिया को हमारी डाइवर्सिटी से ही मिलता है। हम लोग जो विविधता में एकता वाला देश क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अलग अलग कल्चर, अलग अलग डाइवर्सिटी होते हुए भी हम लोग सब एक भारतीय माने जाते हैं और हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। Now, the phrase unity in diversity was coined by जवाहरलाल नेहरू। ये जो फ्रेज है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सबसे पहले किनके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू इस फ्रेज को इंट्रोड्यूस किए थे सबसे पहले। कहाँ किए थे? इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनका एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने सबसे पहले इस फ्रेज को यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लाए थे। इट इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडियन, इट इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। ये एक अप्रोप्रिएट टर्म है, बहुत सुटेबल टर्म है पूरे इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। क्यों? बिकॉज डिस्पाइट पीपल बिलोंगिंग टू मेनी डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स द नेशन रिमेन्स यूनाइटेड। मतलब भले ही लोगों का बहुत सारा डिफरेंट कल्चर हो, रिलीजन हो, अलग अलग वो धर्म से हों, अलग अलग वो कल्चर फॉलो करते हों, अलग अलग धार्मिक वातावरण में रहते हों, या लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड उनका अलग अलग हो, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हों, अलग अलग तरह के लोग हों, लेकिन फिर भी नेशन रिमेंस यूनाइटेड। लेकिन हमारा देश जो है पूरी तरह से एक रहता है, एकता में रहता है। मतलब हम सब लोग एकजुट होकर रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये कॉन्सेप्ट था हमारा। नाउ नेक्स्ट ये दिस यूनिटी वाज, नेक्स्ट जो टॉपिक मतलब इसका पार्ट है, दिस यूनिटी वाज मोस्ट क्लियरली सीन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। यही यूनिटी जो है हमारा सबसे ज़्यादा कब देखा गया? कि फ्रीडम स्ट्रगल जब हम इंडिया का हो रहा था ना, तब ये देखा गया था। दिस यूनिटी वाज मोस्ट क्लियरली सीन, बहुत अच्छे से देखा गया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल जब हो रहा था तो हमारे इंडिया में ये बहुत अच्छे से यूनिटी देखा गया, जहाँ लोग
वेयर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ केम टुगेदर टू अपोज द ब्रिटिश रूल, जहाँ लोग सारे सब तरह के जीवन से, मतलब हर तरह का लाइफ वो जी रहे थे, और सब फिर भी एकजुट हो के, मतलब अलग अलग डिफरेंट लाइफ वो वे ऑफ लाइफ में जी रहे थे, लेकिन फिर भी केम टुगेदर यानी साथ आके टू अपोज द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल को वो अपोज करने लगे सब मिल के, मतलब अलग अलग लिविंग स्टाइल सबका था, फिर भी जब देश को आज़ादी दिलानी थी तो सब मिल के एकजुट होकर लड़े और ब्रिटिश को यहाँ से भगाए। द ब्रिटिश अटेम्प्टेड टू डिवाइड इंडियंस, ब्रिटिश लोग जो थे ना वो बहुत बार अटेम्प्ट किए ऐसा कि डिवाइड कर दे इंडियन को, मतलब इंडियन को फूट डालो और शासन करो, ऐसी रणनीति से वो इंडियन को हराएं, लेकिन बेस्ड ऑन दियर डिफरेंसेस, ब्रिटिश चाहते थे कि अटेम्प्ट बार बार वो करते थे कि इंडियन जो यहाँ पे हैं उनको ना उनके डिफरेंसेस पे यानी डाइवर्सिटी जो है उसके बेसिस पे इंडिया को डिवाइड कर दें, बट द पीपल यूनाइटेड टू फाइट फॉर द सेम कॉज, लेकिन लोग जो हैं एक होके लड़े और उनको यहाँ से हटाए। तो बट द पीपल यूनाइटेड टू फाइट फॉर द सेम कॉज, लेकिन इसी कॉज से डाइवर्सिटी होते हुए भी लोग यूनिटी होके यानी यूनाइटेड होके वो लड़े और सब एक साथ मिलजुल के हमारे देश को आज़ादी दिलाए। These are the all topics of this chapter. A lot of thanks to all of you subscribing, watching, sharing videos, supporting a lot. A lot of thanks all of you. See you in next chapter.